इस सेशन में हम लोग LA-LR1 पार्स टेबल में कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ेंगे। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि LR जो पार्सर्स हैं उन सबके सब में दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। कौन कौन से? एक शिफ्ट रिड्यूस और दूसरा रिड्यूस रिड्यूस। ओके, तो जब LA-LR1 पार्स टेबल में कॉन्फ्लिक्ट देखना होगा तो कैसे देखा जाएगा? ओके, चूंकि LA-LR1 पार्स टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट होती है उसके लिए पहले CLR1 पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, या आप बोल लीजिए कि जो LR1 ऑटोमेशन है उसमें ये देख करके कि कौन सी वो स्टेट्स हैं जिनका LR0 आइटम सेम है और लुक हेड डिफरेंट है, ये देख करके और उनकी मर्जिंग करके आप डायरेक्ट भी मींस LA-LR1 पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले जो है CLR1 की पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट कर लो और उसके बाद उसमें से LA-LR1 की पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट करो, ये आपको रिलेटिवली इजी रहेगा। ओके, गलती का, मिस्टेक का चांस कम रहेगा। ओके, तो अगर SR कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो कहता है इफ देयर इज नो SR कॉन्फ्लिक्ट इन CLR1 पार्स टेबल, ओके, देन नो SR कॉन्फ्लिक्ट इन LA-LR1 पार्स टेबल। अगर CLR1 में SR कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो फिर LA-LR1 में SR कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता है। उसका रीजन समझ लेते हैं। कहता सपोज करो एक स्टेट क्या है, ये है, और दूसरी स्टेट ये है। ओके, अब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि जिन दो स्टेट्स को आप मर्ज करने जा रहे हो, उनके अंदर के LR1 आइटम्स को मर्ज करने जा रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि उनका LR0 आइटम दोनों का सेम हो। क्यों? क्योंकि शिफ्ट होने के लिए डॉट के बाद हर हाल में टर्मिनल चाहिए होगा। ओके, अगर किसी LR1 आइटम के रिस्पेक्टिव शिफ्ट एंट्री आपको बतानी है तो इसका मतलब डॉट के बाद क्या चाहिए होगा? हर हाल में एक टर्मिनल चाहिए होगा। और रिड्यूस के लिए हर हाल में डॉट LR0 जो आइटम है वो LR0 आइटम कंप्लीटेड आइटम होना चाहिए, रिड्यूस्ड आइटम होना चाहिए, मतलब डॉट एकदम एंड में होगा। तो फिर ये दोनों आइटम LR0 जो दोनों स्टेट के हैं ये कभी सेम हो ही नहीं सकते। ओके, चूंकि सेम नहीं हो सकते एंड देयरफॉर यू कैन नेवर बी अलाउड टू मर्ज these two states. Okay, shift and reduce LR1 item cannot be merged as its LR0 item part will never be same. Okay, तो एक ये बात हो गई। यहां पर लिखा एंड वाइस वर्सा, मीन्स कि अगर कोई ये बोलता है कि LA-LR में किसी तरह का शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ओके, तो क्या CLR1 में हो जाएगा? नहीं हो सकता है। ओके, द रीजन इज सेम एज दिस वन। ओके, बस इसका रिवर्स करना पड़ेगा। अब दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है RR कॉन्फ्लिक्ट। कहता है अगर सपोज करो CLR1 पार्स टेबल में RR कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ओके, तो कहता है कि LA-LR1 पार्स टेबल में उसी ग्रामर के रिस्पेक्टिव RR कॉन्फ्लिक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, दोनों सिनेरियो देख लेते हैं। मैंने कहा कि CLR1 जो मेरे पास LR1 ऑटोमेशन है उसकी दो स्टेट्स को मैंने यहां पर कंसीडर किया है। ओके, दोनों स्टेट में आप देखो तो जो LR0 आइटम है दोनों स्टेट में वो सेम है। चूंकि LR0 आइटम सेम है तो लुक अहेड अब कुछ भी रहे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको मर्ज कर सकते हैं। तो जब मर्ज करेंगे तो क्या सिनेरियो बनेगा ये देखते हैं। ओके, यहां से मैंने इन दोनों को मर्ज किया तो A derives D डॉट, तो पहले A derives D डॉट लिख लेता हूं। इसके बाद दोनों का अलग अलग यूनियन एक जगह पे लिख देता हूं, दोनों का अलग अलग लुक अहेड का यूनियन एक जगह, जैसे यहां C है यहां A है तो कॉमा A कॉमा C। ओके, जब B ड्राइव्स D डॉट है, B ड्राइव्स D डॉट है तो B ड्राइव्स D डॉट पहले लिखा, उसके बाद इसका लुक अहेड A है और इसका लुक अहेड E है। ओके, तो दोनों का A और E इनको मैंने एक साथ लिख दिया। तो अब आप देख लो, और ये किसकी है, ये मर्ज करने के बाद ये है
है तो अभी भी ये LR1 ऑटोमेशन की एक स्टेट, ओके, लेकिन इसके रिस्पेक्टिव जब आप क्या करोगे, LA LR1 पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे, तो सपोज करो कि कुछ सिनेरियो ये होगा, लेट कि इस स्टेट का नाम IJ है और आपने क्या किया, आपके पास टर्मिनल्स हैं ACE, तो मैंने ACE ये लिख लिया है। अब अगर सपोज करो कि A डिराइव्स D, प्रोडक्शन नंबर 1 है, B डिराइव्स D, प्रोडक्शन नंबर 2 है, तो R1 एंट्री फिल करूंगा A और C में, R1 A और C में दोनों जगह फिल कर दिया। जब इसको R2 को फिल करूंगा तो A और E में, तो A में R2 और E में R2, तो आप देख सकते हैं कि ये यहां पर रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आ गया, जबकि न यहां पर रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है, न इस पर्टिकुलर स्टेट में रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट CLR1 में देखने के लिए क्या करना पड़ता था कि जो इनका लुकहेड पार्ट हो, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले तो कुछ कॉमन आना चाहिए, ओके, तो मींस CLR1 में क्या हो जाता था, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। तो अब यहां पर हमने देखा क्या कि जो इसमें से कॉमन है, कॉमन क्या है, A के रिस्पेक्टिव रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब सपोज करो कि मैंने कहा ना मे बी, तो मे बी में हो गया, मे नॉट, इसका भी सिनेरियो देख लेते हैं। सपोज करो मैंने इस A की जगह पर क्या रखा होता, इसकी जगह पे रखा होता लेट F रखा होता, ओके, अगर F रखा होता इसकी जगह पर, तो यहां पर क्या आएगा, A में C, F, ओके, और इसमें क्या आता, A, E, C, F, A, E, तो यहां पर फिर ये सिनेरियो, यहां पर एक F नाम का कॉलम और बनता और वहां पर R1 एंट्री और लिखी जाती, और कभी भी एक सेल में एक रिडक्शन से ज्यादा नहीं होता, उस केस में किसी तरह का रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट नहीं जनरेट होता, ओके, एंड दैट्स डन।